इंग्लिश के दूसरे सेंटेंस स्ट्रक्चर का मीनिंग लगाना सीखने वाले हैं। जो लोग नए हैं उन्हें हम बता दें कि हम लोग एक कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं जिसमें हम लोग सीखेंगे कि इंग्लिश पढ़कर उसका मीनिंग कैसे लगाते हैं। इंग्लिश के जो 28 फंडामेंटल सेंटेंस स्ट्रक्चर होते हैं उनका हम लोग मीनिंग लगाना सीखने वाले हैं। और कल हम लोगों ने वर्ब के बेस फॉर्म और एस फॉर्म का मीनिंग लगाना सीख चुके हैं। आज हम लोग वर्ब के दूसरे फॉर्म का मीनिंग लगाना सीखने वाले हैं। देखिए, जब सब्जेक्ट के साथ वर्ब का दूसरा फॉर्म, जिसको पास्ट टेंस भी कहते हैं, अगर इसका यूज किया गया है तो उसका मीनिंग लगाना एकदम आसान है। उसका मीनिंग क्या होगा? जो वर्ब दिया है यानी कि जो कार्य है वो कार्य किया था या कार्य करता था। यही 3 पॉसिबल मीनिंग है। जब भी आप कोई भी किताब पढ़े, अगर आपको वर्ब का दूसरा फॉर्म दिखाई दे जिसमें लास्ट में ईडी लगा हुआ रहता है, तो फिर उसका मीनिंग आप इस तरह से लगाएंगे। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि ही प्लेड। ये जो प्लेड है ये प्ले का दूसरा फॉर्म है, ठीक है। तो प्ले का ओरिजिनल मीनिंग क्या होता है? खेलना, राइट। प्ले का मतलब खेलना होता है, लेकिन जब वो उसका यूज जब किसी सब्जेक्ट के साथ V2 का यूज किया जाता है तो इस प्ले का मतलब क्या हो जाएगा? खेला, राइट। अगर लड़की के लिए यूज होगा तो खेली, अगर बहुत सारे लोगों के लिए यूज होगा तो खेले हो जाएगा, राइट। इस तरह से आप उसका गर्ल वाला वर्जन या प्लूरल वाला वर्जन आप हिंदी में आसानी से अपना से लगा सकते हैं, राइट। अब देखते हैं दूसरे एग्जाम्पल। यहाँ पे एक वर्ड है रोट। ये जो है वो राइट का दूसरा फॉर्म है, तो सी रोट का मतलब क्या हो जाएगा? वह लिखी। अब हमारे पास तीसरा है करता था, यानी कि कोई व्यक्ति कोई कार्य करता था। इस तरह का मीनिंग कब लगाते हैं? जब आप कोई कहानी पढ़ रहे हैं, उसमें ऑथर जनरली इस मीनिंग के लिए V2 का यूज करता है। यानी कि जैसे कि इस स्ट्रक्चर में देखिए, इस सेंटेंस में देखिए, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, जब मैं एक बच्चा था मैं बहुत खेलता था। आई प्लेड ए लॉट का हिंदी क्या हो जाएगा? मैं बहुत खेलता था। आई होप कि आपको वर्ब के दूसरे फॉर्म का मीनिंग लगाना आ चुका है। आज के बाद आप जब भी कोई किताब पढ़े, जहां भी आपको वर्ब का दूसरा फॉर्म दिखाई दे, आप बेझिझक फुल कॉन्फिडेंट के साथ आप इन तीनों में से कोई भी आप मीनिंग लगा सकते हैं और ये तीनों ही करेक्ट होंगे। धीरे धीरे जैसे जैसे आपका प्रैक्टिस बढ़ेगा आपको समझ में आएगा कि कौन सा ज़्यादा सुटेबल है। किसी को आप इन तीनों मीनिंग में से कोई भी मीनिंग लगाएंगे, कोई गलत नहीं होगा, आपको 100% समझ में आ जाएगा कि यही बात कही जा रही है। अगर आपको वर्ब के दूसरे फॉर्म का मीनिंग लगाना यानी कि पास्ट टेंस का मीनिंग लगाना अगर आप सीख लिए हैं तो कोई हिस्ट्री का बुक उठाइए, आपको जनरली उसमें, या फिर इंग्लिश लिटरेचर का किताब उठाइए, आपको इन सभी में वर्ब के दूसरे फॉर्म का यूज आपको भी बहुत सारे देखने को मिलने वाले हैं। वहाँ उसे पढ़िए और उसका प्रैक्टिस कीजिए। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला है, इसलिए प्रैक्टिस करते रहिए। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए स्ट्रक्चर के साथ।